हाँ जी, हमारी 5वीं मुठ। डेंजी भाई आप प्लीज मेरी वीडियोस में मत आओ वरना मैं किसी दिन आपकी माँ की माँ चुरा लूंगा। भाई चुराएगा कैसे, उसको तो मैं ऑलरेडी खा। ओए हेलो, यहाँ पर स्पॉइलर मुद्दे पे गेट लॉस्ट। सो डेंजी के ड्रामों को साइड में रख के आप सबका स्वागत है नारुतोस की एक और क्रेजी थ्योरीज की वीडियो में। आज मैं तुम्हें नारुतो की कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली चाहता था कि हो जाए सच, बट ऐसा हो नहीं पाया। एंड अगर ये थ्योरी सच हो जाती तो जो नारुतो एनिमे ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रेजी है वो और ज्यादा क्रेजी हो जाता। सो जिस थ्योरी के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ वो है उचिहा क्लैन से रिलेटेड। एंड ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट नारुतो की थ्योरीज में से एक है। सो हम सबको पता है कि नारुतो के राइटर किशिमोटो सेंसे अपनी नारुतो एनिमे में बहुत सारे जापानीज मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस को यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारी मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटीज लाइक इज़ानामी, इज़ानागी, सुसानो, ये सारे के सारे जापानीज मिथिकल गॉड्स के नाम है। एंड एक और जापानीज मिथिकल बीइंग है नेम्ड टेंगू, जिसको हमने काफी बार उचिहा क्लैन से रिलेट होते हुए देखा है। एंड अगर तुम उसका अपीयरेंस ही देखने जाओगे तो वो बहुत ज्यादा सुसानो की तरह दिखता है, एज उसके पास एक लंबी नाक है, उसके पास पंख है एंड उसके हाथों में तलवार भी रहती है। एंड जापानीज मिथोलॉजी में टेंगू को एक इविल, एरोगेंट एंड बदमाशी करने वाला जापानीज मिथिकल गॉड बताया गया है। सो इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग एज हम सबको पता है कि उचिहा क्लैन एक बहुत ज्यादा कर्स टाइप का क्लैन है। हमने बहुत कम अच्छी चीजें होते हुए देखी हैं उचिहा क्लैन के साथ। सो बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि काफी साल पहले जो उचिहा क्लैन का लीडर था उसने टेंगू के साथ एक डील करी, जिसकी वजह से उचिहास को उसका शारिंगान मिला। एंड शारिंगान के मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो हो गए, बट उनके ऊपर एक कर्स भी आ गया, जिसकी वजह से अगर किसी उचिहा क्लैन के मेंबर को और ज्यादा पावरफुल होना है, यानी कि उसे मांगेक्यो शारिंगान को अवेक करना है, तो उसे अपने करीबी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर को मरते हुए देखना पड़ेगा। एंड ये चीज काफी ज्यादा डार्क एंड सैड चीज है जो कि उचिहा क्लैन के मेंबर्स के साथ होती है। तुम पूरी नारुतो एनिमे उठा के देख लो, तुमको कोई भी ऐसा उचिहा नहीं मिला होगा जिसकी जिंदगी काफी ज्यादा खुश रही है। उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी कहीं ना कहीं से आई जाती है। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस सब का रीजन है टेंगू का कर्स। बट जब अब मैंने इतनी सारी लाइट नॉवेल्स एंड मांगा वगैरह पढ़ चुका हूँ नारुतो से रिलेटेड, तो अब मेरे को पता चल गया है कि ये वाली थ्योरी सच नहीं है, जो कि काफी ज्यादा सैड है। बेसिकली उचिहा क्लैन के कर्स का रीजन ये टेंगू वाला सीन नहीं है, बट बहुत ज्यादा सिली सा सीन है। एक्चुअल में उचिहा क्लैन की स्टार्टिंग हुई थी इंद्रा उचिहा से, जो कि अपने भाई को हेट करता था। एंड वहीं से फिर हेटेड की साइकिल स्टार्ट हो गई एंड सारे के सारे उचिहा पे कर्स आ चुका है। तो जब हमने उचिहा क्लैन के बारे में बात कर लिया तो अब उजुमाकी क्लैन के बारे में बात करना बनता है, वरना नारुतो बुरा मान जाएगा यार। सो जब नारुतो एनिमे स्टार्ट हुआ तो काफी ज्यादा टाइम तक हमें सिर्फ और सिर्फ एक उजुमाकी के बारे में पता था, जो कि था हमारा प्रोटैगनिस्ट नारुतो उजुमाकी दात्तेबायो। बाद में हमें थोड़े बहुत और उजुमाकीस को दिखाया गया था, लाइक नागोतो उजुमाकी एंड कारिन उजुमाकी, जिनमें से पेन तो अपने पेन की वजह से मर गया था। बट मैं बात करना चाहूंगा कारिन उजुमाकी के बारे में। सो जब कारिन को इंट्रोड्यूस कराया गया था तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी वो, बट वो भी फिर बाद में जाके नारुतो की और फीमेल कैरेक्टर्स की तरह सास्के के पीछे पागल हो गई थी। एंड इवन उसने तो अपनी सारी की सारी हद भी पार कर दी भाई, वो तो सास्के से अपने आप को कटवाने लग रही है भाई। Ela sobe na moto da mãe empinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha de short, eu poucos amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha, essa novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não sai da minha cabeça, na cabeçada ela é fita. तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखता हूँ एंड जस्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो जब कारिन को इंट्रोड्यूस कराया गया था तब काफी सारे फैंस ये थ्योरीज बनाने लग गए थे कि नारुतो एंड कारिन शो के एंड में जाके कपल बन जाएंगे एंड ऐसे करके उजुमाकी क्लैन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बट अच्छा ऐसा नहीं हुआ, एज अगर ऐसा हो जाता तो हिनाता भी अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेती। सो नेक्स्ट थ्योरी है तोबी वाज एक्चुअली द रामेन गाय। सो जब तोबी की एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी तो बहुत सारे नारुतो के फैंस तोबी को बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर से रिलेट करते थे। कुछ बंदे कहते थे कि तोबी फ्यूचर वर्जन वाला सास्के है, कुछ कहते थे कि तोबी ओबितो है, एंड फाइनली कुछ बंदे कहते थे कि तोबी एक्चुअल में रामेन गाय है जिसका नाम है तायुची। एंड ऐसा नहीं कि बस उन्होंने थ्योरी बना दी, इस वाली थ्योरी को लेके वो बहुत सारे प्रूफ्स भी देते थे। पहला प्रूफ ये दिया जाता था कि उचिहास की क्लैन फोटो में एक बंदा था जिसकी आंखें बंद रहती थी एंड वो थोड़ा बहुत तायुची सा दिखता था। एंड सेकंड प्रूफ ये दिया गया कि पास की एक फोटो में जिराय सेंसेई की टीम को दिखाया गया था जिसमें मिनातो के साइड में एक बंदा खड़ा हुआ था जिसकी भी आंखें बंद थी। एंड एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी रखा इस वाली थ्योरी को बनाने वाले फैंस ने। उनका कहना था कि पूरे कोनोहा में से बस रामेन गाय था जो कि नारुतो के टुवर्ड्स काइंड था। एंड इसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि रामेन गाय जस्ट अच्छा है, इसके पीछे का रीजन ये था कि रामेन गाय एक्चुअली में अकात्सुकी का लीडर था एंड उसे पता था कि नारुतो नाइन टेल्स का जिंजुरुकी है, इसलिए वो
नारुतो को फ्री की रामेन खिला के उसके ऊपर नजर रखता था। भाई तुम मेरे को कमेंट्स में बताना कि अगर टोबी के मास्क के अंदर रामेन गाय निकलता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। सो नेक्स्ट थ्योरी है बोरुटो एनिमे से रिलेटेड। सो जब हमें पहली बार बोरुटो में काशिन कोजी को दिखाया गया था तभी बहुत सारे फैंस ने मान लिया था कि जिराया सेंसेई इज बैक एंड भाई मिठाइयां बंटवा दो बस सीधे। अब फैंस का कहना था कि इस बंदे के पास राशिंगान है, ये बंदा टोड सेज मोड को यूज कर रहा है, इसके बाल वाइट है, ये ऑफ कोर्स जिराया सेंसेई है। बहुत सारे फैंस ने ये थ्योरी निकाली कि जिराया सेंसेई वापस आ चुके हैं एडो टेंसेई का यूज करके। एज जिराया सेंसेई का मरने से पहले हाथ अलग हो चुका था, इसलिए बहुत सारा डीएनए था भाई उनको वापस लाने के लिए। बट ये थ्योरी गलत निकली एज काशिन कोजी जिराया सेंसेई का क्लोन है, ना कि जिराया सेंसेई जिन्हें एडो टेंसेई से वापस लाया गया है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि काशिन कोजी की जिराया सेंसेई वाली मेमोरीज वापस आ जाए एंड नारुतो भी अपना पॉकेट डायमेंशन से बाहर आ जाए एंड दोनों का मीटअप हो जाए भाई बस। सो नेक्स्ट थ्योरी है बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर ओरोचिमारू से रिलेटेड। बेसिकली जब नारुतो एनिमे में जिंजुरिकी वाले सीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था तब काफी सारे फैंस ने ये कहा कि ओरोचिमारू ही 8 टेल का जिंजुरिकी है। अब इस थ्योरी के पीछे रीजन फिर से वही है किशिमोटो सेंसेई का जापानीज मिथोलॉजी के लिए प्यार। बेसिकली जापानीज मिथोलॉजी में एक 8 सिर वाला सांप एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ओरोची एंड उस माइथोलॉजिकल स्नेक ओरोची के भी बहुत सारे रेफरेंसेस ऑलरेडी नारुतो एनिमे में दिए गए हैं एंड उनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस ये था कि माइथोलॉजी में स्नेक ओरोची को मारा था गॉड सुसानो ने यूजिंग ब्लेड ऑफ तोत्सुका। एंड जैसा मैंने बताया कि माइथोलॉजी में जो स्नेक था ओरोची उसके 8 सिर थे एंड इसलिए फैंस ने वो रिलेशन बढ़ा दिया एंड कह दिया कि ओरोचिमारू हो सकता है कि 8 टेल का जिंजुरिकी हो। बट ये थ्योरी सच नहीं हो पाई एज 8 टेल का जिंजुरिकी निकला हमारा रैपर किलर बी। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही नारुतो एंड बाकी एनिमे से रिलेटेड क्रेजी कंटेंट देखना है तो फिर वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे आकाश भाई, हाँ बोल भाई, चेंजो मैन से रिलेटेड वीडियोस बना ले करो कभी। तू जा भाई। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। एंड तुम्हारी स्क्रीन पर नारुतो एनिमे से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा क्रेजी वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।